नमस्कार, मेरा गाँव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं खुर्शीदनगर गाँव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गाँव के सरपंच महावीर जी हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 2 साल में विकास कार्यों की बातचीत करेंगे। क्या विकास कार्य करवाए हैं? सरपंच साहब से 2 साल पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। आज 2 साल में गाँव की क्या स्थिति बदली है? कितना सुधार करवाए हैं? लोगों को इनके ऊपर भरोसा था, उस भरोसे पर कहाँ तक उतरे हैं? प्रधान जी से बातचीत करेंगे। किस समस्या का समाधान करवाए हैं? क्या कार्य वर्तमान में चल रहे हैं? सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी सरपंच साहब। नमस्कार जी सरपंच। नमस्कार जी। सर मैं सब हाँ जी। मैं आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। लगभग 2 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। अनेक समस्याएँ थी, क्योंकि लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। तो 2 साल की बात करें पीछे की और आज वर्तमान की बात करें, गाँव में आपने क्या सुधार किया है? देखो जी, इसमें आधे गाँव में इधर पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वो बिछवाई है जी, और सफाई वगैरह पे वो चल रहा है कार्यक्रम, ये चलते ही रहते हैं सफाई के तो। जी, और जो गलियाँ नहीं थी जी, पक्की, वो जी, गलियाँ बनवा दी हैं। जी, एक फिरनी रह रही है जी, और एक जोड़ की सफाई। इसके लिए हमने एमएलए साहब को वो दिया था पहले लेटर। जी, अब वो इलेक्शन हो गए, एमएलए बदल गए, जी, तो अभी से एमएलए को दिया है जी। और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। सरपंच साहब आपने जैसे बताया कि पीने के पानी की समस्या भयंकर बनी हुई थी और आपने सुधार करवाया है। आज पूरे गाँव को आज सुचारू से पूरा पानी मिल रहा सुचारू है। रूप से पानी मिल रहा है। मतलब प्रतिदिन कह सकते हैं पानी मिला होगा। प्रतिदिन हमने अपने पंचायत के ही उससे वो ट्यूबवेल लगा रखा है जी, और उस पे जो वो मोटर चालक है, जी, वो भी पंचायत सैलरी देती है जी। उनको। प्रधान जी ने जैसे कि बताया कि लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी और पहले इनके लोगों ने इनको यही कारण था जिताने का कि इनको बोला गया था कि पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है। उस समस्या का समाधान प्रधान जी ने करवाया है। आधे गांव में पानी उपलब्ध था, आधे गांव में नहीं मिल रहा था। आज पूरे गांव को पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से स्वच्छ जल मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान करवाया। सर पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इन आज विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। कि 2 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहे हैं? हमारा जो है ना, हमने स्टेडियम के लिए प्रस्ताव दे रखा है जी, एमएलए साहब को। जी, वो जब आ जाएगा तो स्टेडियम बनेगा। जी। अब जैसे बच्चे जैसे खेलने की बात करें तो कहाँ पर खेलते हैं? जी, बच्चे यही ग्राउंड में, उसी ग्राउंड में खेलते हैं, जी, जो 3 एकड़ में है ग्राउंड, वो जी। वहीं खेलते हैं। साफ सफाई व्यवस्था सही है गाँव की साफ बात करें तो? जी, साफ सफाई व्यवस्था सही है। हमने कंपोस्ट उसके वो बना दिए हैं, जी, ट्रैक्टर आता है जी। और कूड़ा वहाँ डलता है। उसके लिए हम शेड बनवा रहे हैं कूड़े के। मतलब पूरा गाँव का जो कूड़ा करकट है, वो एक जगह ही डलता है। एक जगह डलता है। तो इससे तो गाँव की जो गंदगी मतलब दूर होगी सर। हाँ जी। बहुत अच्छे प्रयास प्रधान जी के, क्योंकि व्यवस्था साफ सफाई को लेकर ही प्रयास रहने चाहिए। जहां पर साफ सफाई है वहां पर गंदगी नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम किया, पूरे गांव का कूड़ा करेट एक जगह डलवा दिया। तो प्रधान जी और गांव में जैसे पेड़ पौधों की बात करें, 2 साल के कार्यकाल में गांव में पेड़ पौधे आपने कितने लगवाए? पेड़ पौधे भी हमने पिछली उसमें करीबन 300 पौधे लगवाए थे। 300 पौधे। हाँ। तो आगे भी हाँ, प्रयास रहेंगे? आगे प्रयास रहेंगे पेड़ पौधों का। लेकिन पेड़ पौधों का ये है थोड़ा सा कि उनकी देखभाल जी, देखभाल तो होती है, जी, पानी भी डलवाते हैं, जी। लेकिन वे भेड़ बकरियां वाले छोटे पौधों को मतलब छोड़ते नहीं थे। छोड़ते तो नहीं उसके है। लिए क्या क्या आपके नजरिए से क्या बचाव किया जा सकता है? क्या जैसे पेड़ पौधे बचे तो आपके क्या प्रयास रहने वाले तो हैं? प्रयास यही है, इन भेड़ बकरियों वालों को कहेंगे कि भाई इसमें जैसे मंदिर है, जी, शमशान भूमि है, इनमें भेड़ बकरियां जी, ना चराएं। जी, जी। कहते भी है, लेकिन फिर भी ये मतलब मुनादी वगैरह करवानी पड़ेगी करवानी आपको। पड़ती है। एक सर जैसे पड़ती है। तालाब की जैसे आपने बात की तालाब की क्या समस्या है? गाँव में तालाब है, क्या पानी नहीं है या उसमें कीचड़ ज़्यादा है? क्या कुछ कहना चाहोगे? उसमें ऐसा है जी, वो गाँव का पूरे का पानी उसके अंदर जाता है जी, और वहाँ से सप्लाई कर रखी है हमने उधर
बना रखा है स्कूल की साइड में, अमृत सरोवर, जी सर। वहाँ जाता है वो पानी जी, उस लाइन में। जी। उस पाइप लाइन में थोड़ी-सी दिक्कत है कि वो पूरी नहीं डली हुई है। जी, कोई 8-10 पाइप और डलेंगे उसमें, और वो हम डलेंगे। करवा रहे हैं तो उसके गंदे लिए। पानी की निकासी गाँव में स्वरूप से सर। हाँ, सुचारू रूप से उधर निकलता है। जी, बस इस जोड़ में थोड़ा-सा रहता है, जी, वो इसलिए कि भई उसकी पाइप कनेक्टेड नहीं है जी उसमें, सर। वो हम करवा रहे हैं। तो जैसे गाँव में आपने बात की कि गलियाँ बनवाई हैं, तो कितनी गलियों का निर्माण आपने करवाया है? अब तक मैंने तो करवाया है 3 गलियों का निर्माण, जी सर। लेकिन गली हमारे गाँव में पहले की बनी हुई थी। जी, जी। अब इनकी कुछ थोड़ी बहुत रिपेयरिंग होनी है, वो करवा रहे तो आने वाले समय में हैं। ऐसी कौन-सी समस्या है ग्रामीणों के लिए जिसका आप समाधान करवाना चाहोगे? ग्रामीण लोगों के लिए जो समस्या है, जी, मेन तो एक इस जोड़ की है। इसमें जी, हम जो करवा रहे हैं 8-10 पाइप लगेंगे, जी। वो फिर गंदा पानी उस जोड़ में चला जाएगा। फिर इसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। तो मतलब सर अभी जैसे 2.5-3 साल का आपका कार्यकाल रहता है, तो ये 2.5-3 साल में लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान करवाने के लिए आप प्रयासरत रहोगे? पूरी कोशिश करेंगे जी, पूरी कोशिश करेंगे, जी। जैसा भी होगा। सर एक हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को, खासकर युवाओं को, जो आजकल नशे की तरफ पूरे हरियाणा के आपके गाँव के नहीं पूरे हरियाणा की बात करते पूरे हैं, हरियाणा की युवा नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? एक गाँव के सरपंच होते हुए भी हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि भई इस प्रकार का नशा ना करो, ना हम कोई इकट्ठी या पार्टी बैठने देते हैं, जी सर। किसी का भी सबको समझा के वो कर रखा है भई मतलब नशे के खिलाफ आपका अभियान रहा है जी, जारी है। जारी है। सरपंच साहब का नशे के खिलाफ अभियान जारी है और युवाओं से अपील भी की है कि नशा ना करें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। सर इतना कीमती समय से आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं।